हेलो फ्रेंड्स, सबको प्यार भरी गुड इवनिंग। इस समय हम एज़ यूजुअल अपने किचन में खड़े हैं। तो आज मैंने चीज़ें बिफोर हैंड बना के रखी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लाइव एनवायरनमेंट में इन सब चीज़ों को कैप्चर कर सकें। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये सरसों का तेल और देसी घी का मिक्सचर है। इसका धुआं कड़वे तेल का हमने निकाल लिया है। दोनों ऑयल और घी मिलके एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर देते हैं, जिसको आप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि हम कढ़ाई चिकन बनाएंगे। तो शुरुआत के लिए ये मैंने आपको ये अपना घी कम ऑयल दिखा दिया है। उसके बाद अपने पास आधा किलो ये बोन वाला चिकन है, जिसमें लेग है, नेक है, विंग्स हैं और एक दो पीसेस और हैं। क्योंकि बोन वाला जो चिकन होता है वो कंपेयर टू जो लीन है, जो बोनलेस चिकन है, उससे बेटर बनता है और जल्दी ही बनता है। तो मेरी पर्सनल चॉइस यही है। तो ये चिकन है। फिर उसके बाद में ये जो पंजाबी में से कुंडी रोटा बोलते हैं, हिंदी में हमाम दस्ता बोलते हैं, इस चीज़ में मैंने धनिया, साबुत धनिया, जीरा, अजवाइन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सबको कूट के मैंने रख लिया है। ये हमारा इनिशियल इंग्रेडिएंट है। तेल में से धुआं उठ रहा है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। साथ के साथ आगे बढ़ने से पहले ये क्रीम है, ये हमारे तड़के के इंग्रेडिएंट्स हैं। अदरक लहसुन मैं पहले ही उसमें पेस्ट बना चुका हूँ खड़े मसालों के साथ में, तो इसमें नहीं नज़र आएगा। उसमें ग्रीन चिलीज़ भी थी। ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है और ये वो है प्याज। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल सा स्टेप है। पेशेंटली हमें बनाना है। ये अपने कुछ मसाले हैं, नमक है, ये काला नमक है, ये धनिया पाउडर है। ये मैंने आज देखा मेरी वाइफ ने पंजीरी बनाई थी, बिकॉज शी इज़ रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, सो एम आई। तो उसकी मम्मी ने कुछ पंजीरी के इंग्रेडिएंट्स भेजे थे। तो ये सौंठ है, बेसिकली इट्स ड्राई जिंजर पाउडर। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी कोशिश करके देखते हैं इस्तेमाल करने की। तो नमक, काला नमक, धनिया पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी हींग। और हाँ, ये जो हमारा पाउडर्ड फॉर्म, नॉट पाउडर, पेस्ट फॉर्म है, इसके अंदर हमने काली मिर्च और लौंग भी डाली है। ज़्यादा नहीं डालनी होती, बस बैलेंस करने के लिए। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी है। तो स्टे विद मी, बी ऑनलाइन। आई एम नॉट एंडिंग इट एज ऑफ नॉन, नाइदर आई एम गोइंग टू एडिट इट। तो लाइव एनवायरनमेंट में कैप्चर कर रहे हैं। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, मेरे पास कोई स्टिक नहीं है। अब इसके अंदर मैं अपने मसाले डाल रहा हूँ। जो पेस्ट है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, ये सारा पेस्ट इसमें जा रहा है। जब पेस्ट आप पूरी तरह से इसमें पलट देते हो, फिर भी जो उसके रेसिडुअल्स रह जाते हैं उसमें हमाम दस्ते में, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो आप। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग पानी का छिट्टा मारते हैं। कोई भी चीज़ होती है फ्राई करने वाली, अक्सर आपने देखा होगा वो डोसे वोसे वाले भी पहले पानी का छिट्टा मारते हैं, तवा पोंछते हैं। उसी ग्राउंड्स पे रेलेवेंसी क्या है मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ, एज अ गुड प्रैक्टिस कि सारी चीज़ें काम आनी चाहिए, कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए किचन में। तो हियर वी गो। अब ये खाली हो चुका है, थोड़ा सा पानी और घुमा देते हैं। अब थोड़ा सा, जब तक हाथों में स्वाद होता है, जब तक आप हाथों से, ठीक है हाइजीन की ज़रूरत होती है, हाथों का इस्तेमाल नहीं करते किचन में, अपने हाथों से मसाले नहीं बनाते, हाथों से नमक नहीं डालते, तो वो स्वाद नहीं निकल के आता। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, कोई ऐसा बिलीव है, आई डोंट नो, बट हम लोगों को तो आता है हाथों से अंदाज से बनाना। तो ये पेस्ट अपना भुन रहा है, जैसे कि आप देख चुके हो। इसको हम भुनने देते हैं जेंटली। और इसके अंदर मैंने 2-3 हरी इलायचियाँ भी डाली हैं
और एक चीज़ मैं अभी फ़िलहाल और ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को मिल गई है, वो है कसूरी मेथी। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, लेकिन वो आखिर में डालेंगे क्योंकि पहले डालेंगे तो जल जाएगी। तो ये भुन रहा है, बड़े फास्ट रेट पे ये भुन रहा है। इसको भुनेंगे। मीन टाइम हम इसमें चिकन इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि चिकन पहले डालने की वजह ये है कि चिकन बनने में थोड़ा तो टाइम लेगा। बाकी वो ये चिकन की पंजीनेस ख़त्म करने के लिए ये जो पेस्ट था ये काफ़ी है। अगर स्नैक फॉर्म खाना हो तो इसमें भी मसाले डाल के आप खा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई शाम का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो मैंने तो सबको बोला था कि मैं आज बिरयानी बनाता हूँ। सब कह रहे हैं कि नहीं, आप कुछ करी लाइक बनाओ जो सब खा लें। मैं कहा चलो जी, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये चिकन भुन रहा है, इसको भुनने देते हैं थोड़ी देर। मीन टाइम जो और स्पाइसेस हैं वो हम डाल देते हैं, जैसे कि ये हल्दी है, हल्दी 1 और 1.5। हल्दी में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो स्वाद ख़राब भी हो सकता है। तो हल्दी के बाद बारी थी नमक की। तो ये नमक है, 1/4 चम्मच नमक है आधा किलो चिकन में। थोड़ा सा काला नमक डाल रहा हूँ उससे चटपटा बनाने के लिए। अभी चाट मसाला होता तो वो भी हम ऐड कर लेते। ये थोड़ा सा काला नमक गया इसमें, दोनों सॉल्ट्स का मिलके एक बैलेंस फ्लेवर आ जाता है। तो अब इसके बाद हम इसमें अदरक का पाउडर डाल लेते हैं, जिसे सौंठ भी बोलते हैं। तो ये सौंठ हमने इसमें थोड़ी सी डाल दी, सौंठ भी डाल दी। अब थोड़ी सी हींग की बारी है। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनकी बहुत अच्छी वैल्यू है। थोड़ी सी हींग भी डाल दी हमने, आपके सामने ही है, मैं लाइव एनवायरनमेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं कि मैं लाइव आपको एट वन गो दिखा सकूं, पर यह भी लाइव ही है। इसको आप जब देखेंगे तो इसमें कोई टेक्स रीटेक्स नहीं है और घर की चीज़ें हैं। चिकन भी इतना सस्ता नहीं आता मार्केट से अगर आप लेने जाओ। सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक इट फॉर अ राइड। बनता है तो घर के लिए खाना बन रहा है, वो उसमें आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है खाना विद लव एंड अफेक्शन। तो ये चिकन भुन रहा है, इसमें मसाले जा चुके हैं, पेस्ट जा चुका है खड़े मसालों का और अदरक लहसुन हरी मिर्च वगैरह का। और जो बाकी मसाले थे सूखे मसाले वो भी हमने डाल दिए हैं पाउडर फॉर्म। अब इसके बाद में टुवर्ड्स द एंड हम इसमें लास्ट के टाइम में, मेरा कहने का मतलब, थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे। यही अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए। इफ़ यू आर kind of losing interest, then probably I have to end it right away. But I think with due respect, you are here with me to see how things are getting done. तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब मैं इसमें आपको अपनी शक्ल तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि लाइव या वीडियो रिकॉर्डिंग में आप कैमरे को चेंज नहीं कर सकते। या तो फ्रंट कैमरा चलेगा या पिछला कैमरा चलेगा। तो फ़िलहाल पिछला कैमरा चल रहा है और ये चिकन है, इसमें अच्छा टेक्सचर्स आ रहे हैं। आप पेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जिंजर गार्लिक वगैरह का, पर हमारे घर में मेरी मम्मी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाती हैं तो उनके परहेज बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ डॉक्टर ने अलाउ किया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, कि वो सिर्फ भुना हुआ टमाटर खा सकती हैं, नींबू यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं, क्योंकि उसको भी फिक्स करने के लिए वो उसके अंदर अपना
विनेगर या एसिटिक एसिड कह लो, वो डालते हैं, तो उसमें भी खटाई है, वो हमने यूज़ नहीं करना। तो अपने पास टमाटर हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज मोटे मोटे पीसेस इनके काट लिए हैं। इनको क्रंच देना है। सबसे पहले चिकन को गलाना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो ग्रेजुअली हो ही जाएंगी। वैसे भी ये सलाद वाली चीज़ें हैं, ये कच्ची भी हो तो कोई नुकसान नहीं है, वो हर तरह से इस्तेमाल में आती हैं और उनका टेस्ट हमेशा ही बढ़िया होता है। तो फ़िलहाल ये बन रहा है, देखते रहिए। अब इसके बाद में मुझे लगता है कि अब हमें बाकी की चीज़ें भी डाल देनी चाहिए। तो बाकी की चीज़ें भी मैंने डाल दी हैं और इसके बाद में दिल खोल के 2 चम्मच क्रीम के, ये क्रीम भी हमारे घर की ही है, यहाँ कोई हमने भैंस का दूध नहीं लगा रखा, जो नॉर्मल फुल क्रीम मिल्क आता है वही हम यूज़ करते हैं। पर घर में मम्मी का ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बीवी का ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो घी क्रीम वगैरह घर में ही निकल आती है। क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, छोटू तो अभी बहुत छोटा है, तो वो तो अभी फ़िलहाल पाउडर मिल्क पे है। मम्मी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाती है, उनके लिए भी अच्छी खासी मिल्क की कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। मेरी वाइफ भी क्या बोलते हैं, उसको भी दूध घी बहुत पसंद है। तो कुल मिला के 7-8 हज़ार रुपये का दूध हमारे घर में आ जाता है पर मंथ, जिसमें से कि 1-2 किलो घी या क्रीम तो निकल ही आएगी, है कि नहीं। तो अब ये चीज़ें बन रही हैं, तो ये सब बातें ज़रूरत की मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हम जो बीच की डेड एयर है उसको अवॉइड कर सकें। तो ये फाइनल है। अब इसके बाद में और वीडियो ऐड नहीं कर सकता, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगले 2-3 मिनट आप और बने रहिए मेरे साथ में, ताकि फाइनल प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो और बताइए कैसे चल रहा है सब कुछ। वो आप तो मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो लाइव इन्वायरमेंट में ही इंटरेक्ट कर सकते हो, एज इन जब मैं फिर मेरा यूट्यूब लाइव हो जाएगा। तो भगवान ऊपर वाला, वाहिगुरु जी, जीसस क्राइस्ट, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह मियाँ, जो आप सबको खुशहाल रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कंसेप्ट को हम भी समझें। मेरे पास तो जेन्युइन कंटेंट है विद नो फॉर्मल एजुकेशन इन कलनरी, बट जो मैंने सीखा है, कुछ मैं भी ब्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, पर मैं किसी का कॉपी कैट नहीं हूँ। मैं अपनी तरह से चीज़ें बनाता हूँ और जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो और अच्छा भी हो, साफ़ सुथरा हो, घर पे बनाओ, अच्छा बनाओ। बाज़ार वाले तो पता नहीं आजकल क्या क्या डालते हैं उसके अंदर। और घर से भी मेरे को 360 डिग्री फीडबैक मिलता रहता है कि अजीनोमोटो नहीं डालना, सिरका नहीं डालना, ये सब चीज़ें क्विक टेस्ट इन्हेंसर होती हैं। आज मैंने फेसबुक पे एक देखा था, एक थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं केचप्स में। वो ऐसा होता है कि पानी के अंदर डाल दो तो पानी इवेंचुअली जेल जैसा बन जाता है। तो वही चीज़ हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अब मार्केट में इतने सारे आजकल बातों को लेके शोर मचा हुआ है कि दूध में मिलावट है। ईकोलाई जो होता है वो नॉर्मल फ्लोरा का बैक्टीरिया होता है, और वो कहते हैं कि वो ज़्यादा हो गया है। कोई तो ब्रांड छोड़ा नहीं इन्होंने, क्या मैं उंगलियों पे गिनूँ, 3-4 ब्रांड्स हैं, सब में कह रहे हैं ख़राबी। तो आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जाएगा कहाँ। तो भैंस का दूध आप बाहर से लोगे, वो भी गऊ माता बेचारी घूमती रहती है गली गली, गऊ माता प्लास्टिक्स खाती है, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, बफलो को हमने कभी नहीं देखा है वो प्लास्टिक खाते हुए, पर उसका जो पानी तो उन्होंने मिलाना ही है दूध में। अब वो पानी कैसा है भगवान जाने। तो कुछ भी अब लैब सैंपल्स
ये आपको क्या लगता है कि ISO सर्टिफाइड ब्रांड नेम्स हैं, इनकी क्या कोई कैलिब्रेशन नहीं होती होगी, पर ऐसे इर्रेस्पेक्टिवली किसी को भी उठा के पॉइंट आउट कर देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो या तो हम बिल्कुल ही बंद कर दें दूध वगैरह कंज्यूम करने, या फिर तुम बता दो किसका लेना है। तो कहीं भी बेगर्स आर नॉट चूजर्स। डेयरी प्रोडक्ट्स तो हर हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट है। तो अपने आँख कान खुले रखें, ठीक है, जो सच है उसको देखें परखें और अपने बुद्धि के स्तर पे जो आपको सही लगता है वो करें। कहते हैं हिंदी में एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की। जब भगवान ने हमें, परमेश्वर ने हमें इतनी काबिलियत दी है कि हमारे आँख कान नाक दिमाग सब खुले हुए हैं, तो अपने लेवल पे आप देखिए और क्या। तो बेसिकली जो चिकन था, सबसे नीचे पेस्ट की लेयर थी, जो खड़े मसाले थे और अदरक लहसुन की, हरी मिर्च की, उसके बाद चिकन की लेयर है, उसके ऊपर सब्जियों की लेयर है, टमाटर शिमला मिर्च और प्याज की, और इसके ऊपर क्रीम की लेयर है, और क्रीम के ऊपर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो कढ़ाई में तो आप चीज़ें घुमा सकते हैं। माइक्रोवेव में जैसे आप टाइम सेट कर देते हो, एयर फ्राई करते हो, उसी तरह का कुछ माइंड में आप कोरिलेट कर लो कंसेप्ट, क्योंकि मैं भी लाइव एनवायरनमेंट में इसको कैप्चर कर रहा हूँ। और चिकन बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। मैगी नूडल भी 2 मिनट में नहीं बनता। दुनिया कहती है कि मैगी नूडल्स 2 मिनट में बनता है, पर अच्छी चीज़ बनाने के लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती हैं। तो ये बन रहा है। 19-20 चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। कहने का मतलब आप बनाओ तो आपको लगे कि ये ओवर कुक हो गया है, या कहें कि कच्चा हो गया है। कच्चा लगे तो आपका भी तो इतना अच्छा खासा तजुर्बा है। तो मैं पर्सनली आपकी किचन में तो हूँ नहीं, या उस एनवायरनमेंट में भी नहीं हो कि हम स्पॉन्टेनियसली बात कर सकें। तो ये मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, और आपको भी कुल मिला के ऐसे ही करना है। टाइम एंड अगेन इसको रिव्यू करो, स्किप करो, कुछ अपने घर की भी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें इन्वॉल्व कीजिए और अच्छी चीज़ बनेगी। अब मैं आपको बताऊँ, इस समय इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी रस्टिक सी स्मेल है। कढ़ाई चिकन हम बना रहे हैं आपके सामने लाइव एनवायरनमेंट में मैंने बनाया है, और आप भी बनाते रहिए। अगले 10-12 मिनट तक इसको पकाइए, और उसके सिम पे, मैं सिम पे बना रहा हूँ इसको, या मीडियम पे या सिम पे बनाइए इसको। ज़्यादा करोगे तो ओवर कुक हो जाएगा, नीचे वाले मसाले नीचे लग जाएंगे, या बाकी की चीज़ें पक जाएंगी, चिकन कच्चा रह जाएगा, चिकन के पकाते पकाते उनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो सिम पे बनाइए, अच्छा बनेगा। और ट्राई टू अवॉइड बोनलेस, क्योंकि बोनलेस जो होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है गलने में। ये डीबोन हो जाता है, जल्दी हो जाता है। आपने घर पे कभी कभार आप विंग्स लाते होगे, लेग लाते होगे, तो आपने देखा होगा कि या होल, जब रेगुलर चिकन भी लाते हो तो लेग पहले गल जाती है। तो वही कंसेप्ट है। मैं जब जाता हूँ चिकन लेने, सामने ही मैं चिकन लेता हूँ, पैक्ड फूड नहीं लेता मैं, सामने ही। समझ गए आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने देखा है लोगों को, कोई फ़ैट लेता है, फ़ैट आ जाता है साथ में। अब कहेंगे घर का रिफाइंड ऑयल बच रहा है ये, लेकिन फ़ैट भी वो, या आप नॉर्मली जिन चीज़ों को वेस्ट समझते हो वो वेस्ट नहीं होती हैं, हर चीज़ यूज़ होती है। आप उसको देसी घी नहीं यूज़ करना, वो भी डेयरी प्रोडक्ट है, लिविंग बींग्स का, काऊ का डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें उनको मारा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। हाँ, चिकन है, चिकन हम खा लेते हैं, ब्रॉयलर्स हम खा लेते हैं, फ़िश हम खा लेते हैं, लैम्ब हम खा लेते हैं, गोट हम खा लेते हैं, सी फूड एक अलग बात है। तो आई थिंक इफ़ यू आर
ओमनीवोरस, तो इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे ही सकते हो। और अगर ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक हो, आजकल सोया के बड़े प्रोडक्ट्स चले हुए हैं, तो मैंने एक दिन एक डिश भी बनाई थी राड़ा चिकन, लेकिन वो मैंने मम्मी के फ़ोन से कैप्चर करने की कोशिश की, वो डेटा इतना हुमंगस हो गया कि वो मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, और मैं उनको यूट्यूब के इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन में डालना नहीं चाहता। तो या तो मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से उनका वीडियो कहीं और से डाउनलोड करूं कुकीज़ को, फिर अपलोड करूं, पर इतना करने की ज़रूरत क्या है यार। इतना दिमाग चलता होता तो हम कहाँ के कहाँ होते। पर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे हिंदी में कहा जाता है। तो मेरे प्यारे, ये बन गया है। अब फाइनल टच देने के लिए थोड़ा सा घी और डाल देते हैं ऊपर से। अब भाई मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, खुले दिल का आदमी हूँ, तो मैं जो चीज़ बनाता हूँ वो प्यार से बनती है और उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। घी निकालना भी कोई आसान काम नहीं होता। घी से पहले चम्मच निकलने को हो रखा है। काइंडली बियर विद मी। ये गया कुछ खुले दिल से घी। अब घी भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे नहीं चीज़ अच्छी बनेगी आप खुद सोचो। वेगन है या नॉन वेजिटेरियन है फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी डे टू डे किचन में, उनसे चीज़ बनेगी तो ट्रस्ट मी फॉर दैट अच्छी बनेगी। अब इसमें आपको लाल लाल रंग चाहिए करी वाला, तो इसके अंदर आप वो फूड कलर डाल लो सिंथेटिक बेस, या बीट रूट को जुलियन करके श्रेड करके डाल लो, या मेरे घर में स्टॉक होता है, जैसे मैं टाइम एंड अगेन बोलता रहता हूँ कि उस स्टॉक को थोड़ा सा डाल दो, 1-2 चम्मच, कलर आ जाएगा। पर मुझे लग रहा है कि आज इसको कलर की ज़रूरत नहीं है, इसके नेचुरल कलर्स हैं जो वो दिखने चाहिए। हरी मिर्च का, प्याज कैरमलाइज होने का, और शिमला मिर्च का भी थोड़ा थोड़ा क्रंच आने का। वो तो लाल रंग में तो सारा ढक ही जाएगा, फिर क्या पता लगेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे यार दोस्तों, मेरे वेल विशर्स, ये देखो ये अपनी कढ़ाई बनके तैयार है। तो आज यही था आपसे साझा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।